मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा के पार्षदों द्वारा कांग्रेस के पार्षद के साथ की गई हाथापाई के खिलाफ कांग्रेस महानगर कमेटी ने होली गेट पर धरना दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेयर और नगर निगम के भाजपा के पार्षदों पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि नगर निगम में विपक्ष के पार्षदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद धनंजय सिंह द्वारा जब कुछ प्रस्तावों पर अपना विरोध जाहिर किया तो उस वक्त बीजेपी के पार्षद हाथापाई पर उतर आए। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक प्रदीप माथुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नगर निगम की बोर्ड बैठक में गुंडागिर्दी की है उन पार्षदों को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कांग्रेस का विरोध आगे भी जारी रहेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बीच में कहाँ जा रहे हो? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपने भाजपा पार्षद दल के ऊपर से कंट्रोल हट चुका है और वो अपने पार्षदों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बोर्ड की बैठक में पार्षद इतने उद्दंड हो जाते हैं कि कांग्रेस का पार्षद जब सत्ता विरोधी नारे लगाता है और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो सभी पार्षद एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसका मतलब साफ गोई तरीके से नज़र आता है कि सब के सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की खुली आवाज़ उठाई जाती है तो लोग उद्वेलित होते हैं और ये सब मेयर के इशारे पे किया जा रहा है। और पहले से पटाया गया था कि कांग्रेस का कोई आदमी बोले, कोई पार्षद बोले तो उसे पीटना। तो मैं समझता हूँ कि जब मेयर का कोई कंट्रोल नहीं है पार्षदों के ऊपर तो मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस बात को कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है। जब मैं खुद यहाँ पे आके बैठा हूँ, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, तो इस पे उद्वेलित होने की क्या ज़रूरत है? लोकतंत्र में आज़ादी है जो, परंतु मुझे पता है कि भाजपा की तानाशाही रवैया मथुरा से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। यहाँ गले घोटे जा रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, अखबारों की स्वतंत्रता छीन ली गई है। आम आदमी यदि सरकार विरोधी बातें करेगा तो उसे जेल पे डाल दिया जाएगा। तो स्थिति वही यहाँ पे बनी हुई है। जब हमारे पार्षद ने आवाज़ उठाई तो एक साथ झपटे। हमारा कहना यह है कि मेयर साहब उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे सस्पेंड करें और सस्पेंड करने के बाद उसे नोटिस दें। यदि ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए कांग्रेस का आंदोलन बराबर चलेगा। उसके खिलाफ हम एफआईआर कराने की मांग करते हैं और ये ना समझें कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और वो सत्ता में पिछले 15 साल से काबिज है, 14 साल से काबिज है। हमारी बाजुओं में बहुत दम है। हमने अंग्रेज़ों को भगाया, अंग्रेज़ों से लोहा दे आरएसएस और भाजपा वालों में क्या, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, पिट्ठू रहे हैं, स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने के विरोध में रहे हैं। तो इनको देश की पीड़ा से क्या मतलब? आज सूडो नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये गांधी को पूछते हैं, गोडसे ने जिन्होंने गांधी को मारा, आज वो गांधी जी की मजबूरी में सामने हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाके नतमस्तक होते हैं, पर विचारधारा कैसे बदलेगी? तो स्थिति बहुत गंभीर है और हम लोग अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। कहूँगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जब बोर्ड की बैठक हो रही थी और सदन चल रहा था, उस समय अगर कुछ ऐसे प्रस्ताव आए जो पब्लिक प्रॉपर्टी है नगर निगम और उस पब्लिक प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का अगर कहीं काम किया जाएगा तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज़ को उठाने का काम विपक्ष करे। जब ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के कुछ प्रस्ताव आई और हमारे पार्षद ने, धनंजय चौधरी ने,
वहाँ अपनी आवाज़ उठाने का काम किया तो उनके साथ में बदतमीजी और बदसलूकी की गई। उसके बाद में यही नहीं थमता ये मामला, उसके बाद में महापौर जी के इशारे पर कुछ पार्षदों ने वहाँ हाथापाई उनके साथ में की। तो आप इस तरीके से सदन को चलाना चाहेंगे? ये लोकतंत्र है? तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गुंडागर्दी का अखाड़ा वहाँ बना दिया है नगर निगम को। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग इनसे क्या, मांग तो ये है कि कमिश्नर साहब से अभी हम लोगों की बात हुई कि हम जो ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तमाम ज़मीनों की एनओसी जो लगातार देकर और तमाम भूमाफिया किस्म के लोगों से साठगांठ कर कर और ज़मीनों की फर्जी एनओसी दी जा रही हैं, सबको पता है, सबके सब ज्ञान में है, बस कोई क्यों नहीं बोल पा रहा, ये समझने वाली बात है। इसके विरोध में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अगर नष्ट किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप बैठने वाली नहीं है। और जल्दी ही कमिश्नर साहब को हम जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच, जो मथुरा में जो ज़मीनें नगर निगम की, वो ज़मीनों की एक लिस्ट बननी चाहिए कि वो ज़मीनें अभी किस पोजीशन में, किस कंडीशन में। तो ये लिस्ट सबके सामने, जनता के सामने, क्योंकि जनता की संपत्ति है, जनता के सामने ये आना चाहिए। के लिए बोलना चाह रहा था, उन लोगों ने वो बोलना ही नहीं दिया गया। आप देखिए प्रस्ताव क्या करा जाता है। आप अगर वहाँ पे बोर्ड बैठक में उपस्थित थे, आपके पत्रकार भाई साहब थे, तो सीधे 25 प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे और उनको आगे बैठे हुए पार्षद उसे पास कराना चाहते थे। मैं ये चाहता नहीं था कि ये पास हो जाए। क्यों पास हो जाए, मेरी सुपुर्दगी नहीं थी और मैं नहीं चाहता कि जनता की जो खून पसीने की कमाई है वो बंदर बाट की तरह ये लोग बांट के चले जाए। आप उस प्रस्ताव को जनता में, मैं कह रहा हूँ, अखबारों में छापा जाए और जनता के बीच में रखा जाए कि जनता के लिए कितनी जनहित समस्याओं के लिए इन्होंने काम किया है। ना पानी के लिए, ना सड़क के लिए, ना सफाई के लिए, कोई समस्या का विवरण के लिए, बंदरों की समस्या, यमुना जी की समस्या, कोई काम ही नहीं करना चाहते। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पहले सबसे पहले तो मैं बोलना चाह रहा था, तो संजय अग्रवाल भाई साहब अपने बड़े बीजेपी के पार्षद हैं, वो खुद ही अपनी ट्रिपल इंजन सरकार की बुराइयां कर रहे थे और इतनी बुराइयां कर चुके थे कि ज़्यादा ही निकल गई थी उनसे। तो मैंने पीछे से यही बोलना चाह रहा था कि मैं बीजेपी मुर्दाबाद मैंने चालू किया था और इस बात का विरोध करने पे लोग मेरे ऊपर चढ़ गया है, तो मैंने इसलिए और बोला। मैं और बोलूँगा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, फिर बोलूँगा। मेरे को जब तक रोकोगे मैं बोलता रहूँगा। मैं किसी